हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट वीक की रीडिंग जो है 27 मार्च से लेके 2 अप्रैल तक। तो ये है आपकी 3 पाइल्स और मैंने पहले से इसके ऊपर चार्म्स रख दिए हुए हैं। तो ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3। तो इनमें से जो भी चार्म्स या जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, आप सीधा अपनी पाइल को सिलेक्ट करके, नीचे टाइम फ्रेम में मैंने इनका टाइमिंग दे रखा है, अगर आप अपनी पाइल पे क्लिक करोगे तो सीधा अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हैं। और मैं इनवाइट करूँगी आपको हमेशा की तरह कि पाइल सेलेक्ट करने से पहले अगर आप एक ग्राउंडिंग एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपको पाइल सेलेक्ट करने में आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं अपनी छोटी सी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। प्लीज़ क्लोज योर आइज एंड टेक ए डीप ब्रेथ इन। और जैसे ही आप ब्रीद इन कर रहे हो, एक वाइट लाइट को अपने पेट तक आते देखिए। नाउ स्लोली स्लोली ब्रीद इट आउट। ये वाइट लाइट को अपनी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ देखिए। हम 2 बार ऐसा और करेंगे। टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ इन। एक वाइट लाइट आपके सर से होते हुए आपके पेट तक पहुंच रही है। नाउ स्लोली ब्रीद इट आउट और इस वाइट लाइट को अपनी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ देखिए। एंड लास्ट टाइम, टेक ए डीप ब्रेथ इन। वाइट लाइट आपके पेट तक पहुंच गई है। नाउ स्लोली ब्रीद इट आउट एंड देखिए वाइट लाइट आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गई है। बाकी एनर्जीज भी काउंट कर देती हूँ। नाउ यू कैन ओपन योर आइज। इन तीनों पाइल्स में से जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, आप उस पाइल को सिलेक्ट करके अपनी रीडिंग सुन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीक की रीडिंग। तो मेरे जिन भी व्यूअर्स ने ये वाली पाइल सिलेक्ट की है, तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 1। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके लिए जो ये कमिंग वीक है 27 मार्च से लेके 2 अप्रैल, तो इसमें उनके लिए पूरे वीक में कैसी सी एनर्जीज़ हैं जो कि उनके आसपास रहेंगी मंडे से लेके संडे तक। तो सबसे पहले हम आपका एनर्जी चेक कर लेते हैं। तो लेट मी सेट योर कार्ड्स। तो ये है आपके पूरे वीक की रीडिंग पाइल 1। हम शुरू करते हैं मंडे की एनर्जी से। तो जो मंडे की एनर्जी है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो देखिए जो 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ये हमें यही शो कर रही है कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी हार्ड वर्क किया है अपने किसी भी काम पे जिसके ऊपर भी वो पिछले अपने पास कुछ दिनों से लगे हुए थे। लेकिन ये है कि अभी ये टाइम है जब वो ये देखना चाह रहे हैं कि जिस चीज़ के भी ऊपर ने हार्ड वर्क किया है उसके रिज़ल्ट उनको क्या मिल रहे हैं, और उनको वो रिज़ल्ट मिलते हुए नज़र आ भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हो सकता है काफ़ी लोग थोड़े से इम्पेशेंट हो रहे हैं अपने जो मेहनत का वो फल देखने के लिए, जो फ्रूट है उनके हार्ड वर्क का उसको देखने के लिए। पर 7 ऑफ पेंटिकल्स उनको यही दिखा रहा है कि मंडे को वो थोड़े से इम्पेशेंट हो सकते हैं क्योंकि उनको रिज़ल्ट की वेट है। लेकिन मंडे को उनको ये भी पक्का से फील होगा कि हाँ, जिस चीज़ पे भी उन्होंने मेहनत की थी, इतना उन्होंने हार्ड वर्क किया है, इसके ऊपर इतना अपना खून पसीना बहाया है, तो उसके रिज़ल्ट उनको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, उनकी तरफ वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और बार बार ना वो जैसे उनको, जैसे हम कोई डिश बनाते हैं ना, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम कई बार हम जैसे समझ लीजिए हम केक बेक कर रहे होते हैं, है ना, तो बार बार हम जाके ना देखते हैं कि अभी कितना हो गया, अभी कितना हो गया। तो मतलब हमें ये तो पता है कि हाँ एंड रिज़ल्ट में एक अच्छा रिज़ल्ट आएगा, लेकिन हमें होता है कि बस जल्दी से बन जाए और हमें हमारे सामने वो आ जाए। तो बस ये थोड़ी सी वैसी सी एनर्जी है कि आप किसी भी जो भी हार्ड वर्क का जो फल है उसको देखने के लिए आप थोड़े से इम्पेशेंट हो सकते हैं मंडे के दिन। लेकिन ये पक्का है कि आपको उसका मेहनत का फल नज़र आएगा। अभी हम देखते हैं अपनी ट्यूसडे की एनर्जी। जो ट्यूसडे की एनर्जी है वो है डेथ कार्ड। तो देखिए जो ये डेथ कार्ड है, डेथ कार्ड बताता है न्यू बिगनिंग्स के बारे में। अभी आप बोल रहे होंगे कि एक तो मैं डेथ कार्ड की बात कर रही हूँ, ऊपर मैं न्यू बिगनिंग्स की बात कर रही हूँ कि ये तो ऑपोजिट हो गया। हाँ जी, ये ऑपोजिट है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। देखिए जो डेथ कार्ड है ना वो हमेशा यही बताता है कि आपकी लाइफ में जो भी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब जिसकी अभी ज़रूरत नहीं है आपको, जो आपकी जो जैसे हमारी लाइफ क्या होती है, हमारी लाइफ एक जर्नी होती है। तो इस जर्नी में अभी जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो जैसे ना वो चीज़ें ना आप छोड़ दोगे, अगर आप नहीं छोड़ोगे तो वो अपने आप ही छूट जाएंगी। मतलब कि आपकी लाइफ में जो एक फ़ेज़ है उसका एंड हो रहा है, लेकिन वो एंड क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी लाइफ की जो जर्नी है उसमें से एक नया फेज़ शुरू हो रहा है। मतलब कि एक एंडिंग हो रही है, लेकिन
लेकिन वो एंडिंग सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग की शुरुआत होने जा रही है। तो डेथ कार्ड यही बता रहा है कि कुछ डीप क्लींजिंग होगी, मतलब कुछ ना कुछ तो है, आप अपना मतलब जैसे कोई ना कोई चीज़ पीछे ख़त्म करके और एक नई शुरुआत लोगे, एक नई डायरेक्शन में जाओगे। तो जो चीज़ें ये शुरू हो भी रही है ना, ये आपकी लाइफ में काफ़ी सनशाइन ला रही है, एक नया सवेरा लेके आ रही हैं पाइल 1। तो ये जो कार्ड है ये जब भी आता है तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसके नाम से काफ़ी लोग डर जाते हैं लेकिन ये अपने नाम के बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि ये हमें उन एंडिंग के बारे में बताता है जिनके साथ हम अटैच तो हैं लेकिन हमें उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो या तो आप खुद ही उसे छोड़ देंगे, और अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो देखिए एक मेजर अरकाना का कार्ड है। तो मेजर अरकाना का जो कार्ड है ना, वो हमें बताता है कि हमारी लाइफ में इस टाइम पे हमें कौन से लेसन सीखने की ज़रूरत है, और अगर हम वो लेसन नहीं सीखते हैं ना पाइल 1, तो वो जो लेसन है ना वो बार बार हमारी लाइफ में ना रिपीट होते रहते हैं तब तक जब तक कि हम उसे सीख नहीं लेते। क्योंकि जो हमारे डिवाइन है वो हमें जस्ट ऐसे नहीं पढ़ाते कि हाँ एक बार मैंने आपको ये लेसन दे दिया तो बस हो गया, नहीं, उनको है जब तक आपको ये अच्छे से नहीं हो जाएगा तब तक मैं ये लेसन रिपीट करूँगा। तो ये है कि अगर आपको लगेगा ट्यूसडे वाले दिन कि हाँ किसी ना किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है, तो उसको डिवाइन प्लान समझ के आप उसे एंड होने दीजिए। लेकिन वो एंडिंग सिर्फ इसलिए होगी क्योंकि आपके लिए एक नया सवेरा, एक नया सूरज, एक उगता हुआ सूरज आपकी इंतज़ार कर रहा है, और न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में शुरू हो रही है। और जो ये न्यू बिगनिंग भी होगी ना पाइल 1, वो आपको ना बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट की तरफ लेके जाएगी। बहुत पीसफुल टाइम आएगा जहाँ पे आपको शांति की तलाश थी। अगर आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे ये जो फ्लैग है इसके ऊपर एक वाइट कलर का फ्लावर बना हुआ है। तो ये हमें यही दिखा रहा है कि हाँ जैसे अंधेरे के बाद ना जैसे एक उजाले की बात हो रही है, जैसे ना एक अंधकार से ना आपको एक शांति मिलती हुई नज़र आ रही है, कि जहाँ पे आपको चीज़ें बहुत ही मकी सी लग रही थी, तो वहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं अभी आपकी लाइफ में खुशी की शुरुआत हो रही है। अभी हम चलते हैं अपने वेडनेसडे वाली एनर्जी में। तो जो वेडनेसडे वाली एनर्जी है वो है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। 10 ऑफ कप्स का कार्ड जब भी आता है तो वो हमेशा हैप्पी फैमिली लाइफ बताता है, कि जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं तो वो अपनी फैमिली के साथ काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे वेडनेसडे वाले दिन। काफ़ी लोगों के लिए ट्रैवलिंग वाला वीक भी हो सकता है, छोटा सा ट्रैवल भी कर सकते हो और कोई लॉन्ग ट्रैवल भी कर सकते हो। और जो 10 नंबर होता है ना पाइल 1, वो हमें कंप्लीशन दिखाता है। देखिए मैंने आपको यहाँ बोलता हूँ कि कोई चीज़ एंड होकर एक नई शुरुआत हो रही है, और जब ये नई शुरुआत हो रही है, जो शुरुआत आप ले रहे हो ना, वो जैसे आपके लिए एक नई शुरुआत है, आपकी फैमिली के लिए एक नई शुरुआत है, आपके बच्चों के लिए एक नई शुरुआत है, आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं उनके लिए एक नई शुरुआत है। तो वैसे सी एनर्जी कार्ड मुझे शो कर रहा है। अभी हम चलते हैं अपने थर्सडे वाली एनर्जी पे। तो थर्सडे वाला कार्ड वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून, आगे बढ़ने की एनर्जी। देखिए एक चीज़ खत्म हुई है, नई जर्नी शुरू हुई है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून तो आएगा ही आएगा। एंड डिवाइन इज सो वेरी काइंड टू यू। मतलब जैसे ये न्यू जर्नी आपकी शुरू हो रही है ना पाइल 1, आपको खूब सारा लक दिया जा रहा है कि हाँ अभी न्यू जर्नी में आप खूब लकी होके आगे बढ़ोगे और न्यू बिगनिंग्स आप लोगे। और काफ़ी लोगों के लिए जो जर्नी है ना, मुझे वो दिखा रही है कि जैसे अगर मेरे स्टूडेंट इसके साथ जुड़े हुए हैं ना, जैसे वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, अपनी स्टडीज़ के लिए कर सकते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल ना। जैसे अगर कोई बाहर जाके पढ़ना चाह रहा है तो जैसे वैसी सी न्यूज़ उनको आ सकती है। ये जो व्हील है ना वो उनको आगे लेके जा रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो मेरे होम मेकर्स हैं, जो भी इस रीडिंग के साथ कनेक्ट हुए हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ थर्सडे को कहीं ना कहीं तो लक आपका साथ दे रहा है, और उसमें आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट भी आपको होती हुई नज़र आ रही है। और देखिए ये भी पहले भी आपको मैंने ये बताया था ना, इसके ऊपर भी नंबर 10 था और इसके नंबर 10 था। तो ये वीक जो है ना पाइल 1 आपके लिए काफ़ी चीज़ों को कंप्लीट कर रहा है। जैसे काफ़ी लोगों की तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ग्रेजुएशन हो रही है, जैसे वो होता है ना कि ग्रेजुएशन के बाद एक ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रही है, या फिर काफ़ी लोगों के जैसे कोई भी एक जैसे क्लास है उसका जैसे कंप्लीट हो रही है। तो वैसी सी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, कंप्लीशन की एनर्जी की। काफ़ी लोगों के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने फ्राइडे की एनर्जी पे। फ्राइडे की एनर्जी है एस ऑफ सॉर्ड। एस ऑफ सॉर्ड मतलब कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो एक नई न्यूज़ आ रही है। मतलब जो न्यूज़ है ये भी उनको ना जैसे एकदम नई शुरुआत करने जा रही है, उनको वो सब चीज़ें मतलब मिलती हुई नजर आएंगी जो उन्होंने सोची थी। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे आप इम्पेशेंट हो रहे हो अपने रिजल्ट के बारे में, तो जब भी ये न्यूज़ आएगी तो जो भी इस रिजल्ट का आप वेट करो, जैसे उस रिजल्ट की ये न्यूज़ मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। कुछ नए प्लान्स बनने, काफ़ी लोगों के दिमाग में एकदम से जैसे ना होता ना कि काफ़ी जैसे वो कुछ सोचने की कोशिश करें, जैसे या तो उनको राइट वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। तो जैसे आप फ्राइडे को देखोगे कि हाँ जिस चीज़ के भी आपने मतलब सोच विचार कर रहे हैं, जिस चीज़ के ऊपर आप आइडियाज़ लगा रहे हो, तो एकदम से विद इन फ्लैश ऑफ ए सेकेंड आपको
आपको एक ऐसा आइडिया नज़र आएगा जो आपको लगेगा कि हाँ इसी की मुझे तलाश थी। एक ऐसा जैसे जो अगर आप राइट वर्ड्स चूज़ करना चाहते तो वो राइट वर्ड्स आपके दिमाग में आएंगे। दिस इज़ समथिंग लाइक दैट। मतलब न्यू एनर्जी आ रही है, नई न्यूज़ आ रही है, काफ़ी लोगों के लिए हैप्पी न्यूज़ भी आ रही है इसमें। और अभी हम चलते हैं अपने वीकेंड में। वीकेंड है हमारा द लवर्स का कार्ड। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड पाइल 1। तो लवर्स का कार्ड हमें यही शो कर रहा है कि मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी लोगों को यहाँ पे अपने रोमांटिक पार्टनर्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो भी ये रोमांटिक पार्टनर्स होंगे पाइल 1, ये एकदम डिवाइनली गाइडेड होंगे। और जो लोग पहले से ही किसी रिलेशनशिप में हैं तो उनका जो रिलेशनशिप है मतलब कि वो और ज़्यादा अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। अगर उनको लग रहा था कि हाँ थोड़े पास में अगर उनको एक दूसरे के टाइम नहीं मिल रहा तो जैसे एक दूसरे के साथ ना बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम, जैसे यहाँ पे भी फैमिली लाइफ में उन्होंने अपने साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, तो जैसे ना एक उनका जो रिलेशनशिप है, जैसे अगर उनकी मैरिड लाइफ है तो जैसे ना वो रिवाइव होती हुई मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे ना। और जो ये सनशाइन है ये चारों तरफ फैल रही है आपकी पूरी लाइफ में, आपके पूरे एनवायरनमेंट में। और जो लोग मतलब रिलेशनशिप में नहीं भी हैं या नहीं आना भी नहीं चाहते हैं तो उनके लिए लवर्स का कार्ड यही दिखा रहा है कि सैटरडे को आप ऐसा सा कुछ काम करोगे अपनी लाइफ में, मतलब ऐसा आपको कुछ करने के लिए मिलेगा कि यू विल लव टू डू दैट थिंग, कि मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मतलब आई जस्ट लव डेट, वैसी वाली एनर्जी नज़र आ रही है। तो मतलब इस दिन आपकी लाइफ में काफ़ी रोशनी फैलती हुई नज़र आ रही है मुझे। और अभी हम चलते हैं अपने संडे वाली एनर्जी में। संडे वाली एनर्जी अगेन पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। पेज ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग। न्यू बिगनिंग भी कैसी जो ना आपको ना इमोशनली फुलफ़िल कर दे। और ये जो न्यू बिगनिंग आएगी भी जो आपको इमोशनली फुलफ़िल करेगी वो ना आपको ना जैसे एकदम से मिल जाएगी। जैसे काफ़ी लोगों को तो जो ये पार्टनर्स मिल रहे हैं, रोमांटिक पार्टनर्स मिल रहे हैं, जैसे यही आपको एकदम से ना जैसे वही जो आपका रिलेशनशिप है वो जैसे एक कदम आगे बढ़ेगा, वैसी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन जो भी ये न्यू बिगनिंग्स हो रही है वो जैसे पहले अगर आपको लग रहा होगा कि हाँ मेरे जो इमोशंस हैं मुझे परेशान कर रहे थे, तो जैसे एक बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट में आने वाले हो और एकदम आउट ऑफ द ब्लू ये बिगनिंग आपको मिलेगी और आप बहुत हैप्पी भी हो जाओगे, इस चीज़ के ऊपर आप काम भी करोगे। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो आने वाला वीक है इसमें मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं तो ऐसे कौन से मेन चैलेंजेस हैं जो वो फेस कर सकते हैं। क्योंकि एक बार हमें अपने चैलेंजेस के बारे में पता होना पाइल 1 तो हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, प्लान ए प्लान बी कुछ तो बना सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए कौन से मेन चैलेंजेस रहेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो आपका कार्ड आया है वो है 8 ऑफ फायर का कार्ड। तो 8 ऑफ फायर का कार्ड जब भी आता है ना तो हमें यही दिखाता है कि मतलब हमारी लाइफ में ना कुछ इवेंट्स है ना बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं। मतलब एक काम, दो काम, तीसरा काम, मतलब काफ़ी देर से अगर आपको लग भी रहा है ना कि काफ़ी काम अटके हुए थे तो ये टाइम ऐसा होगा कि वो एक साथ वो होने शुरू हो जाएंगे। मतलब 2-4 काम आपने शुरू किए थे लेकिन सब के सब कहीं ना कहीं अलग अलग फेजेस पे थे, लेकिन ये जो टाइम होगा वो एकदम से जैसे अपनी स्पीड पकड़ेंगे। ठीक है, मतलब आपकी जो डिलेज हैं वो ओवर होंगी, आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो एक साथ आपके सामने वो चीज़ें आएंगी। लेकिन आपके लिए ये आपको चैलेंजिंग इसलिए लग सकता है क्योंकि देखिए अभी हम लोग हैं वो कितनी सारी चीज़ों के साथ डील कर सकते हैं। तो जैसे बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ होंगी तो हो सकता है कि आपको एक टाइम क्रंच मिले या आपको ना थोड़ा सा चैलेंजिंग लगे कि मैं इन सारी चीज़ों के साथ कैसे मतलब डील करूँ। इसमें आपको छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ कि समझ लीजिए कि आपको अपनी जॉब का इंटरव्यू भी आ गया है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने कोई नया ऑनलाइन कोर्स करना था तो उसका भी वो टाइम आ गया है और पहले से भी आपके घर में भी कुछ डिले चल रही थी किसी लाइफ में किसी पार्ट में, तो वो भी चल रहा है। तो आपको है कि मैं इंटरव्यू देने के लिए जाऊं या मैं अपने होम फ्रंट में देखूं या मैं ये न्यू कोर्स शुरू करूं कि मैं करूं तो क्या करूं। लेकिन क्योंकि आप तो सब कुछ करना चाह रहे हो तो ये सब कुछ एक साथ करने में आपको थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है कि बहुत सारे काम आपकी लाइफ में जो डिले हो रहे थे वो एकदम से शुरू हो जाएंगे, एकदम से स्पीड पकड़ने वाले हैं इस वीक में। देखिए ये जो वीक की रीडिंग थी ना ये वैसे भी बहुत पॉजिटिव रीडिंग, जैसे ही मैंने ये कार्ड खोले ना तो मुझे लगा वाओ कितनी सुंदर से कार्ड निकले हैं और एकदम से जैसे प्रोग्रेसिव रीडिंग है आपकी ना, बहुत ज़रा चीज़ें मिल रही हैं और लक भी आपका साथ दे रहा है। तो बस यही है, चीज़ें जब एकदम स्पीड पकड़ेंगी तो सिर्फ उनको संभालना आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, बट डोंट वरी। यही कितनी खुशी की बात है कि हमारी चीज़ें जो डिले हो रही थी वो स्पीड तो पकड़ रही है ना। हाँ मतलब अभी काफ़ी दिनों से जैसे हम धीरे धीरे भी काम कर रहे थे तो हम जल्दी जल्दी करके उन सब चीज़ों को, सारी अपॉर्चुनिटीज़ को अपने को ग्रैब
कर सकते हैं। और सेकंड वाला कार्ड है वो है आपका 4 ऑफ वाटर्स का कार्ड। तो 4 ऑफ वाटर्स का कार्ड अगेन वही दिखा रहा है कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ना आपकी तरफ आएगी जो आपने पहले मिस कर दी हो। मतलब जैसे देखिए जो ये वाली भी आपके लिए कार्ड आया है ना, ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया कि मतलब मैंने आपको बताया था ना कि एकदम से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, और ये वो अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपको इमोशनल फुलफिलमेंट देगी। ये मैंने आपको अभी बोल के हटी हूँ। लेकिन जो ये आपके लिए चैलेंजिंग क्या होगा कि ये जो कोई आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस की थी जो कि आपको इस वीक में वो मिलेगी। लेकिन यहाँ पे ये है कि हो सकता है कि काफ़ी लोगों ने जैसे ना अपने हार्ट को क्लोज कर लिया था, जैसे मतलब पहले उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपने किसी जॉब के लिए पहले अप्लाई किया था लेकिन उस टाइम पे आपको नहीं मिली, फिर आपने रीअप्लाई किया लेकिन अभी भी आपको है कि यार पहले नहीं मुझे मिली तो अब कहाँ से मिलेगी टाइप्स ना। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आपको फिर से मिलेगी, मतलब हो सकता है कि यहाँ से इस बार आपको कॉल आ जाए, ठीक है। लेकिन ये है, हो सकता है कि आप अपना मेल खोल के ही ना देखो, तो आपने वो गलती नहीं करनी, क्योंकि जो ये वीक है ना ये आपके लिए बहुत लक लेके आने वाला है। मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ों की एंडिंग हो रही है और फिर आपके लिए एक हैप्पी टाइम से एक लकी टाइम शुरू हो रहा है। तो आपने अपने मेल्स ठीक से चेक करने, अपने मैसेजेस ठीक से चेक करने हैं, ठीक है। अपनी जितने भी आपके पोस्ट वगैरह आते हैं उसको ठीक से चेक करना है और अपने हार्ट को ओपन रखना है। और पहले से ही आपने डिवाइन से ये प्रे करना है कि हाँ उनके लिए इतना अच्छा वीक वो दे रहे हैं, तो इस टाइम पे वो आपको गाइड भी करें कि हाँ जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं आप उनको अच्छे से ग्रैब कर सको। तो ठीक है, यही आपका मेन चैलेंज होगा कि हो सकता है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं आप उनकी तरफ ध्यान ना दो। और अभी हम देखते हैं कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ऐसे कौन से गाइडेंस है जो डिवाइन उनको इस वीक में भेज रहे हैं। तो ये रहे आपके दोनों कार्ड्स। तो मैंने ना पिछले हफ्ते रीडिंग की थी, तो उसमें ना शायद टॉरस के न्यू मून ऑन टॉरस एंड फुल मून ऑन टॉरस आया था। तो मैंने बोला था कि जब मैं रीडिंग कर रही हूँ जब से भी, तो फर्स्ट टाइम मेरी रीडिंग में ऐसे हुआ है कि न्यू मून और फुल मून सेम साइन का आया है। और देखिए इस बार फिर वैसे हुआ है पाइल 1 कि मतलब सेम ही साइन के दोनों कार्ड्स आए हैं, मतलब कि फुल मून इन स्कॉर्पियो एंड न्यू मून इन स्कॉर्पियो है आपके लिए। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, वहाँ पे पहले न्यू मून आया था फिर फुल मून आया था, और यहाँ पे क्या है पहले फुल मून आया है अब न्यू मून आया है। अब मैं बताती हूँ आपको कैसे। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी जैसे यहाँ पे था कि किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है, और फिर मैंने आपको बताया था कि ना यहाँ पे 2 नंबर 10 है, मतलब कोई ना कोई चीज़ नहीं कंप्लीट हो रही है और फिर न्यू बिगनिंग हो रही है। तो बस ये कार्ड वही शो कर रहे हैं, मतलब दीज कार्ड्स आर सो वेरी एप्ट ना, दैट्स वाई आई बिलीव सो मच, आई ट्रस्ट सो मच इन माई कार्ड्स। तो यहाँ पे आपको जो फुल मून इन स्कॉर्पियो है ना, क्योंकि फुल मून होता है किसी ना किसी चीज़ की कंप्लीशन होना, एक ल्यूनर साइकिल की कंप्लीशन को हम फुल मून बोलते हैं। मतलब आपकी लाइफ में इस वीक में काफ़ी चीज़ें हैं वो आपको कंप्लीट होती हुई नज़र आएंगी, बट एट द सेम टाइम द गुड न्यूज़ इज़ दैट आपके लिए काफ़ी नए चैप्टर खुलेंगे, जैसे कि एक किसी ना किसी चीज़ की एंडिंग होगी और फिर मैंने आपको बताया था कि न्यू जर्नी भी आपकी स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे भी ये है कि फुल मून में जैसे एक कंप्लीशन होने के बाद एक न्यू बिगनिंग शुरू होगी, एक न्यू फेज शुरू होगा एक पुराने फेज को एंड करने के बाद। मतलब यहाँ पे लेकिन वो एंडिंग वाली बात नहीं है, यहाँ पे है कंप्लीशन वाली बात, ठीक है ना, कि मतलब कुछ ना कुछ चीज़ कंप्लीट हो रही है एंड एट द सेम टाइम सेम वीक में आपके लिए नई बिगनिंग्स भी शुरू हो रही हैं। लेकिन ये है स्कॉर्पियो वाला कार्ड। तो देखिए जो स्कॉर्पियो वाला कार्ड है ना वो हिडन एनर्जी का कार्ड होता है, मतलब कुछ चीज़ें हैं वो हमसे हिडन होती हैं, वो हमारे सामने नहीं होती हैं, ठीक है। और ये है कि सबसे पहले तो आपको यही बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइन गाइडेंस का कार्ड है, तो डिवाइन आपको यही बता रहे हैं कि इट्स अ टाइम टू रिलीज द नेगेटिविटी। अगर आप चीज़ों को कंप्लीट होता हुआ देखना चाहते हो तो जो भी आपने नेगेटिविटी उसके साथ लगा रखी है कि हाँ पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि आपकी पुरानी चीज़ें थी जिसमें डिले चल रही थी, तो हो सकता है कि काफ़ी लोगों ने जैसे उम्मीद छोड़ रखी हो यहाँ पे। तो यहाँ पे डिवाइन आपको सीधी सीधी गाइडेंस दे रहे हैं कि अपनी नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए हम किसी भी चीज़ के साथ जैसी एनर्जीज लगा देते हैं ना तो वैसे ही हमें रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है कि आप अपनी नेगेटिविटी को बिल्कुल निकाल दीजिए, ठीक है। और जो भी ये चीज़ें हैं उसको जैसे ही अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करेंगे आपकी चीज़ें कंप्लीट भी होंगी और एक न्यू बिगिनिंग शुरू भी होगी।
और न्यू बिगनिंग कैसे शुरू होगी, वो है टू वर्क थ्रू योर फियर्स। देखिए मैं ना हमेशा अपनी रीडिंग्स में बताती हूँ कि हम सब लोगों को किसी ना किसी चीज़ का डर लगता है। किसी को छोटे छोटे फियर्स होते हैं, किसी को बड़े बड़े फियर्स होते हैं, लेकिन ऐसा इंसान कोई भी नहीं होगा जिसको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता है। तो यहाँ पे ये है कि हाँ, आप किसी ना किसी चीज़ से आपको भी फियर है। देखिए अब जो ये रीडिंग है, ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है। तो ये देखिए कि आप लोगों का कौन सा फियर है। तो जैसे ही आप अपने फियर के ऊपर वर्क करेंगे, क्योंकि देखिए जो ये स्कॉर्पियो का कार्ड है ना, ये हिडन एनर्जीज़ का कार्ड होता है, हिडन फियर्स का कार्ड होता है। मतलब वो फियर्स जो हमारे अंदर होते तो हैं, लेकिन वो लोगों को हम शो नहीं करते कि हाँ, हमें किसी चीज़ से डर लगता है। तो ये है कि जैसे ही आप अपने उन फियर्स के ऊपर काम करोगे ना, ठीक है, एज सून एज यू विल वर्क थ्रू योर फियर्स, तो आपकी एक न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे कंप्लीशन कैसे होगी, वो है कि जो भी वो हिडन चीज़ें हैं, ठीक है ना, जिन्होंने आपको नेगेटिविटी दे रखी है, जैसे ही आप उस नेगेटिविटी को रिलीज़ करोगे तो आपकी लाइफ में वो चीज़ें इसी हफ्ते कंप्लीट होंगी। और जैसे ही वो हिडन फियर्स हैं, एक हिडन डिज़ायर्स भी हैं आपकी लाइफ में, तो जैसे यू विल वर्क थ्रू योर फियर्स ना, तो न्यू बिगनिंग्स भी आपकी लाइफ में आ रही हैं, विच इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड। और जो वैसे भी स्कॉर्पियो साइन होता है ना, इट इज़ रूल्ड बाय द प्लैनेट मार्स। और जो प्लैनेट मार्स होता है ना, मतलब इट इज़ फुल ऑफ एनर्जी, इट इज़ फुल ऑफ पैशन, इट इज़ फुल ऑफ फायर, फुल ऑफ हीट। तो ये है कि मतलब काफ़ी लोग हैं जब उनकी चीज़ें कंप्लीट नहीं होती है ना, तो जैसे उनको गुस्सा भी आता है, ठीक है, मतलब काफ़ी गुस्से वाले लोग भी हो सकते हैं इस उसके साथ जुड़े हुए। पर आपने इसमें गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि काफ़ी लोगों का ना फियर यही है कि हमें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। मतलब काफ़ी लोगों को अपना गुस्सा ही अपना फियर लगता है। तो देखिए जो भी आपका फियर है, ठीक है ना, वो तो आपने देखना है, बट ये है यू हैव टू वर्क थ्रू योर फियर्स। और आपको ना एक चीज़ और बताती हूँ पाइल वन, जब भी ना मैं ये आपके लिए चार्म सेलेक्ट करती हूँ, तो मैंने ना दो स्टिक्स के साथ ही चार्म सेलेक्ट किए। तो जब ये चार्म मैंने इस तरीके से बनाया, तो मुझे ना वही एनर्जी, वही फीलिंग, वही इंट्यूशन आ रही थी कि जो भी लोग इस पाइल के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे वो फॉरवर्ड मूवमेंट करें। आप ना जैसे इसमें देख भी सकते हैं कि मैच स्टिक है वो कैसे आगे को जाती हुई नज़र आ रही है, कि मतलब देखिए कि आप लोगों की भी एक फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, ठीक है। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो ये साइन है इक्वल टू का। इक्वल टू हम कब करते हैं कि दिस थिंग प्लस दिस थिंग, या दिस थिंग माइनस दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है। तो इसमें हमने क्या प्लस करना है, हमने प्लस करनी है पॉजिटिविटी, और क्या माइनस करना है नेगेटिविटी, क्या माइनस करना है अपने फियर। तो इक्वल टू मतलब कि क्या चीज़ों की कंप्लीशन होगी, इक्वल टू मतलब कि क्या चीज़ों की न्यू बिगनिंग होगी, वो है आपके लिए एकदम देखिए जो लक लेके आ रही हैं चीज़ें, जो आपको न्यू एनर्जी दे रही, जो आपके लिए न्यू सवेरा लेके आ रही है, वो चीज़ों की न्यू बिगनिंग होगी। तो ये थी आपके पूरे वीक की रीडिंग पाइल वन, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो मेरे जो भी व्यूअर्स ने ये वाले चार्म सेलेक्ट किए हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल टू। तो अभी हम देखते हैं कि जो मेरे पाइल टू के व्यूअर्स हैं, तो आने वाला जो ये वीक है 27 मार्च से लेके 2 अप्रैल तक, तो इन 7 दिनों में मेरे जो पाइल टू के व्यूअर्स हैं उनके आसपास कैसी एनर्जी रहने वाली है मंडे से लेके संडे तक। तो ये मैंने आपके लिए 7 कार्ड्स निकाली हैं। लेट मी सेट इट फर्स्ट। तो ये है आपके पूरे वीक की एनर्जीज पाइल टू। तो हम शुरू करते हैं अपने मंडे के कार्ड से। तो जो मंडे वाला कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो सबसे पहले जो मेरी नज़र जा रही है वो है जा रही है नंबर 8 पे। देखिए नंबर 8 जो होता है ना, वो इनफाइनाइट पोटेंशियल दिखाता है हमें, ऐसे हम बनाते हैं ना, क्योंकि वो पूरी इन्फिनिटी का आप जैसे साइन देखोगे ना, तो वो भी नंबर 8 होता है। तो दिस इज़ नंबर 8, इनफाइनाइट पोटेंशियल है आप लोगों के अंदर ना। तो मंडे को मेरे जो पाइल टू के व्यूअर्स हैं ना, तो वो लोग ना जो भी उनका इनफाइनाइट पोटेंशियल है वो दिखाएंगे, मतलब लेकिन किस फील्ड में दिखाएंगे। देखिए आप लोगों के अंदर काफ़ी टैलेंट है ना, वो कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन मंडे को ना मेरे जो पाइल टू के व्यूअर्स हैं ना, वो अपने टैलेंट को और निखारना चाहते हैं। तो वो उस चीज़ को निखारने के लिए ना एकदम लगे हुए हैं कि हाँ, उनको है कि मुझे किसी ना किसी चीज़ पे काम करना है, ये मेरा टैलेंट है, लेकिन मुझे क्योंकि अच्छे रिजल्ट चाहिए, तो मुझे इस टैलेंट को ना एक स्टेप फॉरवर्ड लेके जाना है। तो एकदम ना वो डूबे हुए अपने काम में। तो मंडे को काफ़ी बिजी रहने वाले हो आप लोग, लेकिन किस चीज़ में बिजी रहने वाले हो, उस चीज़ में जिसको ना आप निखारना चाहते हो। और काफ़ी लोग हैं जो उनका ये टैलेंट है ना, जिस चीज़ पे भी ये काम कर रहे हैं, उनको ना वो फाइनेंशियल फ्रीडम भी देगा। तो वैसी सी एनर्जीज छुपी हुई हैं इस कार्ड के अंदर। ब्यूटीफुल वे टू स्टार्ट दिस वीक पाइल टू, आई मस्ट से दिस। एंड जो अभी नेक्स्ट कार्ड है हमारा वो है
टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड हमें शो कर रहा है कि जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना, उनको ना जैसे उनकी एक हीलिंग हो रही है, डिवाइन हीलिंग हो रही है। और दिस इज़ अ कार्ड ऑफ सेजिटेरियस ऑल्सो। और ना जैसे काफ़ी लोग ना वो कुछ जैसे मिक्स एंड मैच कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जो कप्स की एनर्जी आप देख रहे हो कि इस कप से हम इस कप में डाल, जैसे हम कोई मॉकटेल भी बनाते हैं, कोई कॉकटेल भी बनाते हैं ना पाइल 2, हम 2-3 इंग्रेडिएंट डाल के एंड देन वी जस्ट मिक्स इट अप। तो वैसी वाली एनर्जीज यहाँ पे ये दिखाई जा रही है। तो देखिए जो भी आपका कोई काम है ना, तो देखिए यहाँ पे तो आप लगे हुए, क्योंकि यहाँ पे जो आपका मेन वो है फोकस अपने काम के ऊपर है। तो यहाँ पे हो सकता है कि मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स है जो अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा ना, जैसे इस वीक को शुरुआत ही उन्होंने अपने काम से लेके शुरू की है। तो हो सकता है कि जैसे इस रीडिंग के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग इस रीडिंग के साथ कनेक्ट हुए हैं, तो काफ़ी लोग ना अपने काम में ना एक नई नई चीज़ें लेके आएंगे। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे समझ लीजिए किसी का बुटीक है, ठीक है, तो उनको है कि मुझे ना और ज़्यादा लोगों को मतलब अपने बुटीक में मतलब अट्रैक्ट करना है। आप चाहते हो कि आपके बुटीक में और ज़्यादा लोग आए, तो जैसे न्यू न्यू डिज़ाइंस वो लोग दिख रहे हैं, नई नई फैब्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, 2 नए फैब्रिक्स को निकाल के एक नया गारमेंट बना रहे हैं, 2-3 नए डिज़ाइन को मिक्स एंड, तो मीन यू आर मिक्सिंग समथिंग एंड देन यू आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू। तो वैसी वाली एनर्जी, मतलब एक क्रिएटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। पर यहाँ पे जब भी ये चीज़ें वो काम कर रहे हैं, तो जैसे उनको एक इंटरनल हीलिंग होती हुई मुझे नज़र आ रही है। एंड एट द सेम टाइम ये चीज़ें आपको ये बता रही है, ये कार्ड आपको ना ये मैसेज दे रहा है कि जब भी आप इस काम में आप मग्न हो, लेकिन आपने अपनी ना सेहत का ध्यान रखना है, अपने आप की आपने ग्राउंडिंग ज़रूर करनी है। क्योंकि देखिए ये कार्ड हीलिंग का कार्ड भी होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, पाइल 2 हम अपनी चीज़ों में इतने ज़्यादा खो जाते हैं अपने काम में ना, क्योंकि यहाँ पे तो वैसे भी आप देख रहे होंगे ना कि कितने ज़्यादा मग्न हैं ये, कितने ज़्यादा खोए हुए अपने काम में, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। बट एट द सेम टाइम वी हैव टू टेक केयर ऑफ़ आवर सेल्स, वी हैव टू टेक केयर ऑफ़ आवर हेल्थ, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। क्योंकि जब तक हेल्थ आपके साथ है, वेल्थ तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन सबसे पहले आप अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। मैं कोई ऐसे नहीं बता रही हूँ कि आपकी हेल्थ को कुछ होगा, बट मैं सब इतना बता रही हूँ कि आप अपना बिजी होइए, लेकिन अपनी हेल्थ को इग्नोर मत कीजिएगा। और जो तीसरी चीज़ ये कार्ड दिखा रहा है वो ये है कि हाँ, आपने ना मतलब जिस मुकाम पे भी पहुंचना है, वो जैसे रोड आपको मिलता हुआ नज़र आएगा कि आपको लग रहा है कि हाँ मेरे काम की शुरुआत हो रही है। तो वैसी सी एनर्जीज़ हैं। और आप ना जैसे अपने आप को ग्राउंड भी कर रहे हो, अपने इमोशंस को भी साथ लेके चल रहे हो, मतलब दोनों चीज़ें एक साथ। और यहाँ पे जब ये टेम्परेंस का कार्ड आता है ना, ये लोगों को बताता है मॉडरेशन के लिए। अब आप बोलोगे कि ये मॉडरेशन की बात कहाँ से आ गई। देखिए टेम्परेंस का कार्ड है ना, वो हमेशा बताता है कि हमारी लाइफ में जो हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं ना, उसको हमने थोड़ा सा कम करना है। और जो काम हम थोड़ा सा कम कर रहे हैं उसको, मतलब जो भी काम है हम उसे बैलेंस्ड में करना है। अब ये बात क्यों बोल रही हूँ कि देखिए जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर आप काम कर रहे हो, बहुत काम 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 कर रहे हो, लेकिन अपनी सेहत की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, बहुत बहुत पार्टी 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 कर रहे हो लेकिन काम नहीं कर रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा काम 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 कर रहे हो लेकिन पार्टी नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो ये है कि आपने एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलनी है। जैसे आपने देखा यहाँ पे इसका एक पैर जो है वो पानी में है और एक पैर जो है वो पत्थर के ऊपर है। मतलब कि एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना है, हमें इमोशंस के साथ भी चलना है, हमने अपने आप को ग्राउंड भी करना है। तो आई होप यू गेट माई पॉइंट। बस अपना ध्यान रखिएगा और काम तो आप कर ही रहे हो। अभी हम देखते हैं अपने वेंसे कार्ड। तो वेंसे का जो कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो देखिए जो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है ना, वो हमें यही शो कर रहा है कि मतलब जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स है ना, जैसे ना वो अपने उनको जैसे कुछ ना कुछ तो ट्यूसडे वाले दिन मिलेगा। कोई काफ़ी लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं, काफ़ी लोगों को ना जैसे उन्होंने जो भी काम किया है, फिर जैसे उनके ना कस्टमर उनके चीज़ पास से सामान लेके जाते हैं, तो जैसे उनको ना एक पॉजिटिव रिव्यू मिल सकता है ऐसे अपने कस्टमर्स के पास से। लेकिन यहाँ पे ये है कि पाइल 2 को ये देखना है कि हाँ उनको कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, उनको पॉजिटिव रिव्यूज़ मिल रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को ग्राउंड करके रखना है। उनको ना इस चीज़ को अपने दिमाग में जैसे ना चढ़ाना नहीं है, क्योंकि जो क्वीन ऑफ कप्स होती है ना, शी इज़ वेरी ग्राउंडेड दो शी इज़ क्वीन ऑफ कप्स। क्योंकि देखिए जो कप्स होते हैं ना, वो हमारी फीलिंग्स के साथ जुड़ी होती है। कप्स की एनर्जी जो होती है वो हमारे इमोशंस के साथ जुड़ी होती है। और ये तो क्वीन है कप्स की, मतलब फीलिंग्स की क्वीन है। लेकिन ये कर क्या रही है, इसने वाटर में अपने पैर नहीं रखे हुए हैं, इसने अपने पैर कहाँ रखे हैं, ग्राउंड में। कि मतलब हाँ मेरे इमोशंस हैं, लेकिन मेरे इमोशंस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ है। मतलब कि चीज़ों को अपने सर पे, मतलब वो बोलते हैं ना कि अपनी सक्सेस को अपने सर पे जैसे चढ़ने नहीं देना है। और ये है कि हाँ आप कुछ ना कुछ तो आपको यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा, जो कि आपको इमोशनली फुलफिल भी करेगा। एंड आपके एंजल्स, आपके गाइड्स आपके साथ होने वाले हैं। मतलब जो चीज़ आपने सोची थी वो हो जाए। काफ़ी लोगों को वो चीज़ अपनी मतलब लाइफ में वेंसडे को होती हुई
हुई नज़र आ रही है यहाँ पे। और अभी हम चलते हैं अपनी थर्सडे वाली एनर्जी पे। तो देखिए थर्सडे वाली एनर्जी है ना, थर्सडे वाली एनर्जी की काफ़ी लोगों को ये लगे कि जैसे उनके जो फाइनेंसिस है उसमें उनको ना लगेगा कि हाँ मतलब जितने फाइनेंसिस की मुझे ज़रूरत है तो जैसे उसमें थोड़ी सी शॉर्टेज उनको ऐसे नज़र आ सकती है। लेकिन ये जो एनर्जी है ये बहुत ही कम टाइम के लिए होगी, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों में से काफ़ी लोग कुछ ऐसा काम करना चाह रहे हैं कि जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा लगने हैं जितना कि मनी आपके पास है, मतलब कि आप ज़्यादा खर्चा करने वाले हो उसके ऊपर, पर आपके पास उतने पैसे नहीं हैं। तो वैसी वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। और काफ़ी लोगों को ना इसमें ना थोड़ी सी वो भी लग रहा है कि मतलब जैसे एक लैक वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो देखिए इतना ज़्यादा पॉजिटिव वो चल रहा था मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स का, तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि किस चीज़ के लिए लैक फील हो रहा है। वाई दिस लैक इज़ देयर फॉर माई पाइल 2 व्यूअर्स, बट why they're feeling lack, what lack is there, what lack is this 5 of Pentacles showing for my pile 2 viewers, which lack is there? Okay, तो देखिए जो 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है वो तो आपको ये दिखा रहा है कि चीज़ें जो है वो अभी आपकी लाइफ में इम्प्रूव होंगी। अगर चीज़ें बहुत ऐसी सिचुएशन में थी जहाँ पे आपको लग रहा था कि हाँ एक न्यू बिगनिंग हो ही नहीं सकती, लेकिन यहाँ से ना वो एक न्यू बिगनिंग शुरू होगी। लेकिन आपको यहाँ पे लैक की एनर्जी इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि देखिए यहाँ पे ना जैसे हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग हैं ना वो जैसे अपना एक पुराना प्रोजेक्ट छोड़ के अपना एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। एक पुरानी चीज़ जो अभी तक वो करते आ रहे थे लेकिन उसमें उन लोगों को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मिल रही थी, जैसे उस चीज़ को छोड़ के वो एक नई चीज़ की तरफ जाना चाह रहे थे। तो वैसे वाले ये एनर्जी मुझे शो कर रही है। लेकिन यहाँ पे लैक की एनर्जी क्यों आ रही है? वो लैक की एनर्जी इसलिए यहाँ पे ये दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए नंबर 5 है। नंबर 5 जो होता है वो चेंज डिपिक्ट करता है, ठीक है ना। हमारी जो लाइफ में है, मतलब जो मेरे पाइल 2 के व्यूज़ हैं उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो चेंज आ रहा है, लेकिन जो चेंज होता है ना वो हमें काफ़ी चैलेंजिंग लगता है। मतलब जो भी ये देखिए चीज़ें मुझे यहाँ पे इम्प्रूव होती हुई तो नज़र आएंगी, लेकिन ना उनको ये इम्प्रूवमेंट में ना ऐसे चैलेंजिंग रहेगा क्योंकि देखिए हम लोग जो होते हैं ना जब भी चेंजेस आती हैं तो हम जैसे ना अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, तो वहाँ से जैसे हमने मूव ऑन करना है तो वो मूव ऑन और मूव फॉरवर्ड करने में भी काफ़ी बार क्या होता है हम लोगों को काफ़ी चैलेंजिंग लगता है। क्यों? क्योंकि हमें नए एक्शन लेने होते हैं, वो नई चीज़ें शुरू करनी होती हैं जो कि हमने कभी नहीं की, तो हमें लगता है पता नहीं हमसे हो भी पाएंगी या नहीं भी हो पाएंगी। लेकिन पाइल 2 देखिए यहाँ पे वो चीज़ें जो ना आपको वो रिजल्ट नहीं दे रही थी जो कि आपको मिलने चाहिए थे, तो हाँ आप वो चेंज कर रहे हो। मतलब जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग के साथ कनेक्ट हुए हैं वो प्रोजेक्ट या वो चीज़ जिसके ऊपर वो काम कर रहे थे जो उनको वैसे सा रिजल्ट नहीं दे रहा था, तो उस चीज़ को आप छोड़ रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अपनी लाइफ में आपकी जो चीज़ें हैं उनको इम्प्रूव करना चाह रहे थे और वो हो भी रही हैं। लेकिन ये जो नई चेंज आ रही है ना, चीज़ें इम्प्रूव तो हो रही हैं आपकी भलाई के लिए, लेकिन इनको जो चेंज करना है वो आपको चैलेंजिंग लग सकता है। तो यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है। तो ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं, मुझे सब एनर्जी चेक करनी थी तो वो मैंने कर ली। तो देखिए चेंजेस जो भी आ रही हैं पाइल 2 वो आपकी भलाई के लिए आ रही हैं। आपकी लाइफ में एक नया सवेरा आ रहा है पाइल 2, तो उसकी तरफ बढ़िए। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं आप उनको ग्रैब कीजिए, ठीक। यू मस्ट ड्रीम बिग। जब आप अपने ड्रीम्स को बड़ा बनाओगे तभी तो आप उनकी तरफ जो भी कोशिश है तो उनको भी तो बड़ा रखोगे ना। तो वैसी वाली एनर्जी है कि आपने लैक वाली एनर्जी में नहीं आना है कि नहीं मेरे पास ये नहीं होगा कि या फिर मैं कैसे करूँगा टाइप, या मेरे पास अभी वो चीज़ नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे भी आपको उस जगह आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रही थी। तो अभी हम चलते हैं अपनी फ्राइडे वाली एनर्जी में। तो फ्राइडे की एनर्जी है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आपको ना यही बता रही है कि फ्राइडे को काफ़ी तेज़ी से कोई न्यूज़ आपकी तरफ बढ़ती हुई आ रही है यहाँ पे। मतलब जिस चीज़ का लैक, जिस चीज़ की कमी आपको फील हो रही थी, काफ़ी लोगों को हो सकता है कि फाइनेंसिस की कमी फील हो रही थी, काफ़ी लोग हैं वो शायद एक नई जॉब की तलाश में थे। तो जैसे काफ़ी लोगों को फ्राइडे को शायद उस जॉब से एक कॉल आ जाए कि हाँ मतलब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है, या फिर काफ़ी लोगों ने इंटरव्यू दे रखी थी तो वहाँ से आपको एक कॉल आ जाए। मतलब कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ नज़र आ रही है मुझे आते हुए। और काफ़ी लोगों के लिए ये भी एनर्जी है कि आप ना एक नए आइडिया के साथ, एक नए प्लान के साथ आगे बढ़ रहे हो। लेकिन ये देखिए क्योंकि जो नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी होती है बहुत ही फास्ट एनर्जी होती है, इसको हम फास्टेस्ट एनर्जी बोलते हैं। मतलब जो भी ये चीज़ होगी एकदम से बहुत फास्ट आपकी लाइफ में होगी। तो फ्राइडे को काफ़ी लोगों को एक अच्छी न्यूज़ आपकी अपनी तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे।
और अभी हम देखते हैं हमारी सैटरडे की एनर्जी। सैटरडे की एनर्जी है जजमेंट का कार्ड। तो जजमेंट का कार्ड हमें यही बता रहा है कि जैसे ना काफ़ी लोग हैं वो जैसे क्रॉस रोड के ऊपर थे, तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम इधर जाएं या हम इधर जाएं, मतलब हम कौन सा रास्ता दें, हम ये काम करें या हमें ये काम करें। मतलब उनके पास ऑप्शंस थी 1 2 3 4, लेकिन वो यही है, उनको सारी ऑप्शंस अच्छी लग रही थी और वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि हम कौन सी ऑप्शन चूज़ करें। और वो ना जैसे यहाँ से एक डिवाइन हेल्प मांग रहे हैं कि डिवाइन आप हमारी हेल्प कीजिए कि इसमें से हम कौन सी ऑप्शन चूज़ करें। तो यहाँ पे यही है कि जैसे डिवाइन ना उनको जैसे एक मैसेज देगा। हो सकता है काफ़ी लोगों को सिंक्रोसिटीज़ नजर आएंगे, जैसे नंबर रिपीटिंग नंबर नज़र आ सकते हैं जिसके थ्रू उनको कोई मैसेज दिया जा रहा है, या फिर आप किसी के मुंह से कुछ ऐसे, छोटे बच्चे के मुंह से कोई चीज़ ऐसे सुन लो, या कहीं पे कोई मैसेज लिखा हो वो आप सुन लो जो आपको लग रहा था कि हाँ ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। और काफ़ी लोगों को यहाँ पे भी ना जैसे जजमेंट मिलती हुई नज़र आ रही है कि जिस चीज़ों के ऊपर उन्होंने काम किया उसकी जैसे जजमेंट मिल रही है। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ लाइक जजमेंट डे। और कुछ ना कुछ न्यूज़ यहाँ पे आ रही है, समथिंग इज़ सम न्यूज़ इज़ कमिंग। और लोग जो भी ये न्यूज़ है ये बहुत बढ़िया है आप लोगों के लिए। ये वो न्यूज़ है जिसमें मतलब सिर्फ आप लोग ही नहीं, मतलब आपकी पूरी फैमिली, आपके आसपास के लोग भी इसके साथ ना मतलब इन्फ्लुएंस्ड है, उनके लिए भी ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी ये न्यूज़ ना। और ना एक चीज़ बताऊँ आपके लिए पाइटू, ये देखिए यहाँ पे भी आप प्लस देख रहे हो, और जो ये आपने ये चूज़ किया था ना, ये चाम भी जो आपने चूज़ किया, देखिए ये सेम चाम है, यहाँ पे आप देख सकते होंगे ये यहाँ पे भी बना हुआ है प्लस, यहाँ पे भी बना हुआ है प्लस। तो जैसे ही ये चाम मैंने देखा था ना, जैसे ही मैंने रखा, मतलब जैसे मैं बनाती जा रही थी, मुझे लग रहा था कि जो लोग भी यहाँ पे इस कार्ड के साथ जुड़े हुए हैं वो क्रॉस रोड्स के ऊपर हैं, जैसे उनको एक डायरेक्शन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर डिवाइन खुद आपको जैसे वो डायरेक्शन देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सैटरडे को काफ़ी लोगों को ना जैसे एक डिसीजन मिलेगा अपना काम करने के लिए कि हाँ मुझे किस लाइन में जाना है, मुझे करना क्या है एक्चुअली। तो ऐसी सी एनर्जी है विच इज़ अ ब्यूटीफुल एनर्जी। और मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि जैसे उनको उनके 2 काम भी यहाँ पे जैसे कंप्लीट हो रहे हैं, 2 कामों की न्यूज़ भी मिल रही है। अगर किसी के 2 काम उन्होंने सोचे हुए थे या 2 चीज़ों के लिए वो वेट कर रहे थे, तो काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे जैसे उनके कोई 2 काम बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं अपनी संडे की एनर्जी। संडे की एनर्जी इज़ अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। पहले आपके लिए आया था क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड और यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें यही शो कर रहा है कि जैसे ही इस वीक का एंड हो रहा है ना, दे आर फीलिंग सो वेरी कॉन्फिडेंट। और कॉन्फिडेंट वो क्यों हो रहे हो, क्योंकि ना उन्होंने किसी चीज़ के ऊपर काम किया था। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आप शुरुआत ही काम करने से कर रहे हो, अपने टैलेंट को सुधार रहे हो, आप काफ़ी चीज़ों को मिक्स कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो आपकी तरफ न्यूज़ भी आ रही है। अगर क्रॉस रोड के ऊपर थे आप डिसाइड भी कर रहे हो चीज़ों को, और डिवाइन आपकी हेल्प भी कर रही है। तो बाय संडे मतलब आपका ये वीक जो है ना पाइटू काफ़ी क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि बाय संडे यू विल फील वेरी कंफर्टेबल कि हाँ मतलब बोलते ना, मतलब ऑल वेल दैट एंड्स वेल। जैसे ही ये वीक ख़त्म हो रहा है वैसे भी ये वीक मतलब बढ़ भी बहुत ब्यूटीफुली रहा है, लेकिन एंड और भी ज़्यादा ब्यूटीफुली हो रहा है, क्योंकि इस दिन आप संडे को ना आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करोगे। और जो कॉन्फिडेंस है ना वो लोगों को दिखाई देगा आपके अंदर कि हाँ मतलब आपको कुछ मिला है। यू नो मतलब जैसे आपको जैसे यहाँ पे सनफ्लावर की एनर्जी, जैसे वो सनशाइन की, मतलब इतना ज़्यादा आप शाइन कर रहे होंगे क्योंकि आपको वो चीज़ें मिली हैं जो कि आप चाहते थे। आपके अंदर वो, आपके आसपास वो न्यूज़ आई हैं जो आपको, जिनकी वेट थी। तो वैसी वाली एनर्जी है। और काफ़ी लोग ना इस दिन ना वो भी फील करेंगे कि हाँ मैं ना बिना मतलब से ही डर रहा था, जब बिना मतलब के ही फियर्स मैंने अपने अंदर पाल रखे थे। क्योंकि उन लोगों को मतलब किसी ना किसी चीज़ की तलाश थी, बट उसके साथ एक फियर भी था कि ये होगा कि नहीं होगा। तो जैसे उस दिन ना वो अपने फियर्स के बारे में भी सोचेंगे। इफ़ यू कैन सी दिस ब्लैक कैट, तो यहाँ पे ये है कि वो फियर जो हम सबके साथ शेयर नहीं करते हैं, बट उसको सोचते हैं कि बिना मतलब से मैंने ना इतना अपना वो यहाँ पे अपने आप को परेशान कर लिया था कि मैं क्या क्या सोच रहा था या सोच रही थी। तो ये है कि आप उस दिन थोड़ा सा अपने साथ बात भी करोगे कि मुझे आगे से इतना नहीं डरना है। लेकिन ये है कि संडे को आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, और जो भी आपके साथ आपको चाहिए होगा वो एकदम आपके हाथ में होगा। वैसी सी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। काफ़ी कॉन्फिडेंट वीक मुझे दिखाई दे रहा है ये ना आपके लिए पूरे का पूरा। तो अभी हम देखते हैं कि जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना, तो उनके मतलब कौन से मेन चैलेंजेस हैं जो वो फेस कर सकते हैं इस वीक के दौरान। ओके ओके ओके,
देखिए पाइल 2 यहाँ पे ना आपके जो दोनों कार्ड आए हैं वो हैं मेजर अरकाना के कार्ड। तो जो फर्स्ट कार्ड है वो है द व्हील का कार्ड। द व्हील का कार्ड जो होता है वो फॉरवर्ड मूवमेंट का कार्ड होता है। वो हमें ये दिखाता है कि मतलब आपकी लाइफ में एकदम से कोई सडन पॉजिटिव चेंज आता है जब भी द व्हील का कार्ड आता है। मतलब व्हील ऑफ फॉर्च्यून होता है, मतलब कि लक लेके आता है। सडनली इतना अच्छा लक होता है कि जो चीज़ें डिले हो रही होती है एकदम से बनने लग जाती हैं आपके लिए ना। और आपकी एक फॉरवर्ड मूवमेंट होती है, क्योंकि व्हील का काम क्या है, आगे बढ़ना। व्हील हमें आगे बढ़ाता है और ये यही दिखा रहा है कि हाँ आप काफ़ी लकी हो रहे हो इस पूरे वीक में। और जो सेकंड कार्ड है वो जो है वो है सन का कार्ड। जो सन का कार्ड है वो हमेशा हैप्पी आउटकम्स दिखाता है कि मतलब जो भी उसकी आउटकम होगी। आप देख रहे हो यहाँ पे भी सन है, सनफ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे भी क्या है, सनफ्लावर्स है कि जो उसकी आउटकम मतलब एंड ऑफ द वीक आपको काफ़ी अच्छी आउटकम्स मिल रही हैं, जिससे कि विच लीड्स टू योर सक्सेस, कि आप इतने सक्सेसफुल फील करोगे जिससे आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा। क्योंकि जब आप एक ऐसी चेयर पे पहुंच जाओगे या ऐसे मुकाम पे पहुंचोगे जो चीज़ें आपको मिल रही हैं वो चीज़ें जो आपको चाहिए थी, तो वैसे भी आप एकदम सन की तरह शाइन करोगे। लेकिन आपको इसमें चैलेंजिंग क्या लग सकता है? चैलेंजिंग आपको ये लग सकता है कि हो सकता है कि जब तक ये चीज़ें हो नहीं रही है ना, जब तक ये आउटकम आपके पास आ नहीं रहा है, जब तक ये न्यूज़ आपके पास आ नहीं रही है, ये पॉजिटिव न्यूज़, तब तक हो सकता है कि आप ना थोड़े से ना मतलब आपको अपना जो कॉन्फिडेंस है वो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा लो हो रहा है। मतलब यू आर नॉट बिलीविंग इन योर सेल्फ। तो यहाँ पे आप यूनिवर्स की तरफ से एट द सेम टाइम आपको ये एडवाइस है कि आपका सारे के सारे काम बनेंगे जो भी है। यू ट्रस्ट योर डिवाइन, have trust on your divine, have faith on your divine and have confidence on yourself। ठीक है ना, अपने आप के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस बना के रखिए। बी कॉन्फिडेंट, आपको ये चीज़ें मिलेंगी। उसके साथ एक नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि देखिए ये चीज़ें हैं ना वो वैसे भी एकदम से होंगी वो आपके साथ, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी वो चीज़ों को डिले करती है। तो जैसे ही आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखोगे, पॉजिटिव अप्रोच रखोगे, तो जितनी जल्दी ये चीज़ें आ भी रही हैं ना, तो देखिए उससे भी ज़्यादा स्पीड से आपकी तरफ आएंगी। ब्यूटीफुल कार्ड्स एंड ब्यूटीफुल मैसेजेस। हाँ पाइल 2। तो अभी हम देखते हैं कि ऐसे कौन से डिवाइन गाइडेंस है जो अब मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए डिवाइन लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपके लिए मैसेज आया है वो है सुपर मून का कार्ड। इमोशंस आर रनिंग हाई। एंड जो सेकंड जो आपके लिए कार्ड है वो है अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। तो देखिए सुपर मून क्या होता है ना पाइल 2, कि जब जो मून होता है ना वो धरती के इतने करीब होता है कि वो हमें बहुत ज़्यादा ना मतलब बड़ा दिखाई देता है और बहुत शाइनिंग दिखता है। कि मतलब जितना नॉर्मल मून हमें शाइन देता हो या ब्राइट नज़र आता है, वो उससे भी ज़्यादा ब्राइट नज़र आता है हमें मून जब भी सुपर मून होता है। क्योंकि जो वो धरती के आसपास ऐसे घूमता है, तो जब वो धरती के थोड़ा करीब होता है तो बड़ा होता है और ब्राइट नज़र आता है, तो वो होता है सुपर मून। लेकिन जो सुपर मून की एनर्जी है ना वो हमारे इमोशंस के साथ जुड़ी हुई होती है, हमारी फीलिंग्स के साथ जुड़ी हुई होती है। तो सुपर मून मतलब बड़ा मून और ब्राइट मून, तो मतलब हमारे इमोशंस भी बहुत ज़्यादा मतलब स्पीड के साथ रन कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए मैसेज भी है, इमोशंस आर रनिंग हाई, क्योंकि किसी भी चीज़ के साथ ना अपने इमोशंस जोड़ दिए हुए हैं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे जैसे मैं आपकी हीलिंग की बात करी, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये क्वीन ऑफ कप्स है, अपने इमोशंस के साथ काम करती है, वो उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देती है। तो यहाँ पे भी यही है कि जो भी काम आप कर रहे हो आपने अपने ना इमोशंस जोड़ रखे हैं उसके साथ ना। तो ये है आपको मतलब ना यूनिवर्स यही बता रहा है कि अपने काम को अच्छे तरीके से करने के लिए इमोशंस जोड़ना मतलब बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपने काम के रिजल्ट को जल्दी से लेकर आना, मतलब उसमें अगर आप अपने इमोशंस जोड़ लो तो वो दूसरी चीज़ हो जाती है। तो ये है कि इस टाइम पे मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उन्होंने अपने पूरे काम के साथ अपने इमोशंस को जोड़ के रखा हुआ है। एंड सेकेंडली जो न्यू मून होता है न्यू बिगनिंग्स का कार्ड, की नई बिगनिंग्स। देखिए वो तो मैसे ही मैंने आपको दिखाया ना कि आपकी पूरी की पूरी रीडिंग दिखा रही है कि न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है। अगर आप क्रॉस रोड्स के ऊपर भी थे तो दिस इज़ द वीक जब आप चूज़ करोगे कि आपने कौन डायरेक्शन में जाना है। और देखिए जो ये वर्गो का कार्ड है ना, ठीक है, वर्गो का कार्ड जो होता है वो प्लैनेट मरकरी उसको रूल करते हैं वर्गो को ना। तो जैसे मरकरी वाली एनर्जी हमें यही दिखा रही है कि मतलब काफ़ी लोगों को ना जैसे कम्युनिकेशन की एनर्जी होती है वो ना। तो यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको बताया ना कि कम्युनिकेशन मतलब कोई न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, और मतलब
मतलब कुछ ना कुछ आप सुनना चाहते हो। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जैसे ये मुझे यही दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ, जैसे आपको बताता है कि हो सकता है काफ़ी लोगों के 2 काम हो रहे हों। मतलब ये काफ़ी कम्युनिकेटिव एनर्जी है कि मतलब काफ़ी कम्युनिकेशन जुड़ी हुई है। तो इस वीक में काफ़ी चीज़ें आपकी तरफ आएंगी, काफ़ी न्यूज़ आपकी तरफ आएंगी। तो जैसे यहाँ पे यही सलाह दी हुई है आपको कि आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज करके रखना है कि जो वर्गों की एनर्जी होती है वो ऑर्गेनाइज करने की एनर्जी होती है और वो डिसिप्लिन में रहने की एनर्जी होती है। और ना वो एक जैसे ना जो आप वर्गर्स को देखो ना तो बहुत ही परफेक्शनिस्ट होते हैं, परफेक्शन में रहने की एनर्जीज है। समझ लीजिए आपके कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम है तो अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत तरीके से रखना है आपने। और जो भी ना आपको मेल्स आ रहे हैं उसको टाइम टाइम पे चेक कीजिए। हो सकता है कि आपको काफ़ी मैसेजेस है ना अपने स्पैम में नज़र आए, तो अपने स्पैम्स को भी चेक कीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कहीं से हमें कोई ना कोई अपनी जॉब की इंटरव्यू आनी होती है, वो सीधे मेल में नहीं आती है, वो स्पैम में चली जाती है। तो चेक द मेल ऑल्सो, चेक योर इनबॉक्स ऑल्सो, चेक द स्पैम ऑल्सो, चेक द मैसेजेस ऑल्सो। मतलब जहाँ जहाँ पे भी आपने भेजा है कीप चेकिंग इट टाइम टू टाइम, ताकि आप उसको मिस ना कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे यही एनर्जी है। और दूसरा है दिस इज द टाइम टू गिव रदर देन टेक। तो यहाँ पे आपने आपने यहाँ पे देने की एनर्जी है। मतलब कि काफ़ी लोगों को यहाँ पे ये है, जैसे मैंने बताया ना कि एक तो हीलिंग वाली एनर्जी यहाँ पे कि आपकी काफ़ी सारी आपकी हीलिंग हो रही है। और यहाँ पे आपने जैसे ये काम भी शुरू किया था, तो जैसे आप क्या कर रहे हो, अपने काम को टाइम दे रहे हो, तो दिस इज अ टाइम टू गिव रदर देन टेक। लेकिन आपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काम को ही टाइम नहीं देना, यू हैव टू गिव टाइम टू योर वर्क एंड यू हैव टू गिव टाइम टू योर सेल्फ ऑल्सो। ठीक है जी, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है। बस आपने थोड़ा सा ना डिसिप्लिन में रहना है और ना अपने काम को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके कीजिए। बहुत ज़रूरी है अपनी पेपर वर्क को ऑर्गेनाइज करने का और अपनी सेहत के ऊपर ध्यान रखने का। तो बस आप अगर ये काम करोगे तो आपका ये वीक वैसे ही बहुत ब्यूटीफुल निकल रहा है, तो और ज़रा अच्छे से निकलेगा। मेरी सारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर। अगर आपने ये चार्म चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 3। तो अभी हम देखते हैं कि जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनके लिए कैसे जाने वाला है ये कमिंग वीक। ये जो वीक है पाइल 3, ये हम शुरू कर रहे हैं 27 ऑफ मार्च से लेके 2 अप्रैल तक। तो ये जो 7 दिन है इस वीक के, मतलब कि मंडे से लेके संडे तक कैसी एनर्जीज़ हैं जो कि हमारे पाइल 3 के व्यूअर्स के आसपास रहने वाली है। पहले ये कार्ड्स निकाल के हम आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। लेट मी सेट देम फर्स्ट। तो ये है आपके पूरे वीक की एनर्जीज़ पाइल 3। तो यहाँ पे हमेशा मैं 7 कार्ड्स निकालती हूँ अपने जो वीकली जो आपकी एनर्जीज़ निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपके लिए एक कार्ड एक्स्ट्रा आया है और वो है ये स्ट्रेंथ वाला कार्ड। तो ये कार्ड्स क्या शो करें मैं आपको एक एक करके बताऊँगी। तो हम शुरू करते हैं अपनी ये रीडिंग मंडे से। तो देखिए जो मंडे का कार्ड है वो है चैरियट का कार्ड। मतलब कि ये वीक की स्टार्ट हो रही है किसी ना किसी विक्ट्री से, किसी ना किसी चीज़ के ऊपर जीत से, किसी ना किसी चीज़ का मतलब फॉरवर्ड मूवमेंट के साथ, कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के साथ आपकी एनर्जी स्टार्ट हो रही है। एंड जो चैरियट का कार्ड होता है वो होता है द कार्ड ऑफ कैंसर, जो कर्क राशि वाला कार्ड होता है ना वो होता है। तो हो सकता है कि काफ़ी लोग यहाँ पे इस रीडिंग के साथ जो कनेक्ट हुए, हो सकता है उनका सन मून राइजिंग जो है वो कैंसेरियन हो सकता है इस राशि में ना। और देखिए ये जो कार्ड है ये यही दिखा रहा है कि आपकी कोई ना कोई फॉरवर्ड मूवमेंट हुई है, आप कहीं ना कहीं पहुंचे हो। मतलब एक जैसे ना विक्ट्री वाली चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, किसी ना किसी चीज़ में आपकी जीत हुई है, वैसी सी एनर्जी मुझे ये दिखा रहा है मंडे वाले दिन ना। और अभी हम देखते हैं अपनी ट्यूसडे वाली एनर्जी। तो ट्यूसडे वाली एनर्जी है 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो नंबर 4 मतलब कि हम अपनी स्टेबिलिटी के लिए, मतलब कि हम अपनी फाउंडेशन के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन जो भी हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं ना, तो ट्यूसडे को मेरे पाइल 3 के काफ़ी व्यूअर्स ना जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे अपनी अपनी चीज़ों को लेके, जो भी उनका बेस है वो बनाने की कोशिश करें, जो उनका फाउंडेशन है, मतलब जो भी उनका काम है जिसमें उनको स्टेबिलिटी चाहिए, तो उस काम के लिए वो काफ़ी लोग हैं जो वो फाइनेंशियल प्लानिंग करते नज़र आ रहे हैं यहाँ पे मुझे ट्यूसडे वाले दिन। तो अभी हम चलते हैं अपनी वेडनेसडे की एनर्जी में। तो वेडनेसडे का कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें यही दिखा रहा है कि हम जब कोई काम कर रहे हैं तो जैसे ना हमें बीच में ना जैसे कोई हेल्प की ज़रूरत है, तो जैसे डिवाइन की तरफ से वो आपको हेल्प प्रोवाइड करी जाएगी। जो भी आप काम कर रहे हो, जिसमें भी आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो लोग खुद जैसे आपके पास आएंगे आपको हेल्प करने के लिए, ताकि आप उस काम को अच्छे से कर सको। और काफ़ी लोग हैं वो किसी ना किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ रहे हैं, काफ़ी लोग हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़
जुड़े हो सकता है कि काफ़ी लोग कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी कर रहे हों। तो ये है कि कुछ ना कुछ तो मतलब यू आर लर्निंग समथिंग न्यू। तो वैसी सी चीज़ें हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको हेल्प प्रोवाइड करवाई जा रही है। और जो भी ये लर्निंग होगी वो ना जैसे आपकी लाइफ में एक नई एक नया फेज़ शुरू करेगी, एक नई शुरुआत करेगी आपकी लाइफ में। तो वैसा सा कार्ड है ये वाला। और अभी हम चलते हैं अपनी थर्सडे वाली एनर्जी में। तो थर्सडे वाली एनर्जी है 9 ऑफ सॉर्ड का एनर्जी। 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी मुझे यही दिखा रही है कि जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं, हो सकता है कि थर्सडे को ना वो काफ़ी ओवर थिंकिंग करें, मतलब काफ़ी विचार उनके पास आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ओवर थिंकिंग उनको ना जैसे वो विचार इतने परेशान कर सकते हैं कि वो रात को सोए ही ना। बट ये सिर्फ आपके विचार हो सकते हैं, ये और कुछ नहीं है। क्योंकि जो सॉर्ड्स की एनर्जी है वो सब विचारों की एनर्जी होती है, वो न्यूज़ की एनर्जी होती है, वो प्लानिंग की एनर्जी होती है, वो आइडियाज़ की एनर्जी होती है। तो आप ही के विचार हैं, मतलब आप कुछ सोच रहे हैं जिसके कारण आप परेशान हो रहे हो। और जैसे ना हो सकता है कि काफ़ी लोग कुछ ऐसे सोच के काम कर रहे हैं, तो एकदम से जैसे रात को उनको कुछ विचार आया और उससे वो उठ गए हों, वैसे सी एनर्जी है। तो ये है काफ़ी ओवर थिंकिंग हो रही है। और काफ़ी लोग जैसे यहाँ पे नेगेटिव थिंकिंग भी कर रहे हो, क्योंकि होता क्या है, टाइम के साथ साथ जब हम ओवर थिंक भी करते हैं तो वो ओवर थिंकिंग हमारी नेगेटिव थिंकिंग में भी कन्वर्ट हो सकती है यहाँ पे। तो बस आपके लिए सिंपल सा मैसेज है कि आपने उतना ही सोचना है जितनी चीज़ आपको नेगेटिविटी की तरफ ना धकेल के लेके जाए। तो अभी हम चलते हैं अपनी फ्राइडे वाली एनर्जी में। फ्राइडे वाली एनर्जी आपके लिए बहुत ही अच्छी एनर्जी है। ये ना मुझे एक जैसे वेनिशियन एनर्जी लग रही है। एक तो फ्राइडे वाला दिन देखिए, तो फ्राइडे वाला दिनों पर वीनस मतलब शुक्रवार और शुक्र वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एम्प्रेस का कार्ड, एम्प्रेस हमें क्या देती है, अबंडेंस, मतलब यू आर फीलिंग वेरी वेरी अबंडेंट। तो जो विचार आपको यहाँ पे परेशान कर रहे हैं ना, वो जैसे दे आर वेरी टेम्परेरी। ये जो आइडियाज़ हैं, ये विचार हैं, बहुत टेम्परेरी है। पाइल 3 इनके साथ ज़्यादा मत आप जुड़िएगा, उनको नेगेटिव मत होने दीजिएगा। क्योंकि आपकी लाइफ में क्या आ रही है, अबंडेंस मिल रही है आपको। जैसे जो भी आपको पावर चाहिए थे, जैसे यू आर टेकिंग योर पावर बैक फ्रॉम दोज नेगेटिव थिंकिंग। तो वैसी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और काफ़ी लोग हैं जो यानी कि जो प्रेगनेंसी की वेट कर रहे थे, वो उनको जैसे वो न्यूज़ मिलती हुई नजर आ रही है। मतलब समथिंग इज देयर दैट इज कमिंग इन योर हैंड। काफ़ी लोगों को नए प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, और जो प्रोजेक्ट्स वो कैसे होंगे, वो उनको अपनी बेबीज़ की तरह ट्रीट करेंगे। तो वैसे से प्रोजेक्ट उनको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे ना। और काफ़ी लोग हैं वो नेचर के आसपास जैसे काफ़ी कनेक्ट हो रहे हैं। तो वैसी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे। डिवाइन फेमिनाइन बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक सुख, एक आराम, जो वीनस की एनर्जी होती है ना, एक अबंडेंस वाली एनर्जी, एक प्लेजर वाली एनर्जी, एक खुशी वाली एनर्जी, और वैसी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और यहाँ पे ना आप देख सकते हो नंबर 3 भी लिखा है। नंबर 3 मतलब काफ़ी लोग हैं जो ये पाइल 3 और नंबर 3 पाइल 3 के साथ जुड़े हुए, जैसे ना उनकी लाइफ में कुछ एक्सपेंशन हो रही है, कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में बढ़ रही है, नई चीज़ें उनकी लाइफ में यहाँ पे आ रही हैं। और अभी हम देखते हैं अपना सैटरडे वाला कार्ड। तो ये जो नई चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, हो सकता है कि काफ़ी लोगों की लाइफ में नए पार्टनर्स आ रहे हैं, काफ़ी लोगों की लाइफ में नए रोमांटिक पार्टनर्स आ रहे हैं। वो पार्टनर्स जिनका उनको काफ़ी देर से तलाश थी, जैसे डिवाइन उनको वो खुद पार्टनर्स उनके मतलब ना मिलवा रहे हैं वो पार्टनर्स के साथ डिवाइन ना। और जो ये पार्टनर होंगे वो क्या होंगे, वो आपकी लाइफ में आपको इक्वालिटी देंगे। मतलब जितना आप उनका ख्याल रखो, वो भी आपका उतना ही ख्याल रखेंगे। जो आपके इमोशंस होंगे वो सेम लेवल के होंगे। एंगेजमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि यही जो एंगेजमेंट्स है वहाँ वो बाद में वेडिंग में कन्वर्ट होंगे, और उनका जैसे घर भी बसता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और काफ़ी खुशी वाली मुझे एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे वो लोग जो कि एक रोमांटिक पार्टनर की तलाश नहीं कर रहे थे, तो ये है कि यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो बिजनेस पार्टनर्स की तलाश कर रहे थे। काफ़ी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी बडीज़ की तलाश कर रहे थे। तो ये है कि उनको वो सारे पार्टनर, अगर रोमांटिक पार्टनर्स चाहिए थे जिन लोगों को, उनकी तरफ रोमांटिक पार्टनर्स, जिनको बिजनेस पार्टनर चाहिए थे तो उनके लिए बिजनेस पार्टनर। लेकिन कैसी पार्टनरशिप, 50-50 की पार्टनरशिप। अगर स्टडी बडीज़ चाहिए थे आपको तो स्टडी बडीज़ नज़र आ रहे हैं मुझे। लेकिन कैसे स्टडी बडीज़, मतलब जो भी उतने ही शार्प हैं, उतने ही इंटेलिजेंट है जितने की आप हो। तो मतलब यहाँ पे कोई ना कोई पार्टनरशिप तो हो रही है और आपको वो पार्टनरशिप मिल रही है। लेकिन उसमें क्या है, आपकी जो मतलब चीज़ें हैं वो एकदम जैसे ना सेम प्लेन पे है, इक्वालिटी है उस चीज़ों में। तो वैसी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है सैटरडे को। अभी हम चलते हैं अपनी संडे की एनर्जी में। देखिए तो संडे की एनर्जी है, संडे की एनर्जी है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी हमें क्या दिखाती है, मतलब कि आपके एनवायरनमेंट में ऐसी सी कुछ चीज़ें
हो सकती हैं, जो कि ना मतलब वैसी सी नहीं है जो आपको चाहिए। मतलब हो सकता है कि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में हो, आप ऐसे लोगों के बीच में हो जिनके आइडियाज़ आपके साथ मैच नहीं करते हैं, ठीक है। या फिर आप काफ़ी लोग हैं मतलब जो आपके सामने आपके फ्रेंड्स हैं, लेकिन जो आपकी बैक स्टैबिंग भी करते हैं, लेकिन अभी आपको पता चल गया कि दे आर नॉट वर्थ माई फ्रेंडशिप। तो जैसे आप ना उस सर्कल से निकल रहे हो, और वो सर्कल से क्यों निकल रहे हो, क्योंकि अभी आपको अपनी इक्वालिटी वाले पार्टनर्स मिल गए। अभी आपको पता है कि कैसे पार्टनर्स की मुझे तलाश थी, वो आपको डिवाइन जैसे खुद भेज रहे हैं। तो ये है कि संडे वाले दिन ना आप ना जैसे उस क्लैशिंग एनर्जी से, वो क्लैशिंग एनर्जी कौन सी, जिससे क्लैशेस ऑफ थॉट्स थे, जिसमें ना मतलब आपके विचार उनके साथ नहीं मिल रहे थे, या कुछ ऐसे नेगेटिव विचार वो आपके साथ कैरी कर रहे थे, ठीक है। तो जैसे उस ग्रुप से, उस एनवायरनमेंट से निकल रहे हो। और हो सकता है कि काफ़ी लोगों ने ना जैसे अपने ऊपर जैसे सेल्फ डाउट वाली एनर्जी होती है ना, मतलब अपने सेल्फ डाउट पाल रखे थे। तो काफ़ी संडे को जैसे अपने डाउट्स क्लियर करें कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे अंदर भी बहुत खूबियाँ हैं। तो वैसी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देखिए जो आपका नेक्स्ट वाला कार्ड आया था वो था स्ट्रेंथ वाला कार्ड। स्ट्रेंथ वाला आपका कार्ड आपको यही शो करता है कि जैसे ही आप इन क्लैशिंग एनर्जी से, ये क्लैशेस ऑफ आइडियाज़ हो रहे हैं, तो जैसे ये क्लैशेस ऑफ आइडियाज़ की एनर्जी से आप बाहर निकलोगे ना पाइल 3, तो आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी, आप बहुत स्ट्रांग फील करोगे। मैं यहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ की बात कर रही हूँ कि आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग फील करोगे। क्यों फील करोगे, क्योंकि यहाँ पे ना वो जो फियर्स थे, आपको फियर था कि पता नहीं मैं इस ग्रुप को छोड़ भी सकता हूँ या नहीं, मैं इस एनवायरनमेंट से बाहर आऊँगा या आऊँगी भी नहीं। लेकिन जैसे ही आप इस एनवायरनमेंट से बाहर आ रहे हो, इस क्लैशेस वाली एनर्जीज को छोड़ रहे हो, तो आप ना जैसे अपने फियर्स के ऊपर काम कर रहे हो, और वो आपको बहुत स्ट्रेंथ दे रहा है। और एक इनफाइनाइट पोटेंशियल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है पाइल 3, विच इज़ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। और काफ़ी सारे लोग जो पाइल 3 से कनेक्ट हुए हैं, वो ना जैसे अपनी ग्राउंडिंग कर रहे हैं, नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, वैसी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वीक टू स्टार्ट द वीक एंड टू एंड द वीक, एंड इन बिटवीन ऑल्सो इट्स अ ब्यूटीफुल वीक। बस यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने ओवर थिंक नहीं करना है। जो आपका ये थॉट प्रोसेस है ना, आपने उसको नेगेटिविटी की तरफ नहीं लेके जाना। बस यही एक ग्लिच है आपका। और ऊपर से देखिए जो ये काम आपका शुरू भी, आपका ये वीक शुरू भी हुआ था, ये कहाँ से शुरू हुआ था, आपकी विक्ट्री से। और जो आपने ये चाम भी चूज़ किया ना, ये मुझे ऐसे दिख रहा था, जैसे वी फॉर विक्ट्री होता है ना, वी वाला साइन आप देख भी पा रहे होंगे, तो वैसा साइन कि हाँ एक विक्ट्री वाला साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दिया था। और ये कार्ड भी वैसा सा ही आपको शो कर रहा था। और देखिए यहाँ पे जो था ना, देखिए ये आपका कार्ड यहाँ पे नंबर 7 से शुरू हुआ था, ठीक है ना। और यहाँ पे भी देखिए क्या है, नंबर 7 पे ही एक मतलब एनर्जी खत्म हो रही है। लेकिन ये नंबर 7 क्या था, विक्ट्री का 7। और ये नंबर 7 क्या है, यहाँ पे भी विक्ट्री है। किस चीज़ पे विक्ट्री, कि आपने वो एनवायरनमेंट छोड़ा है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो वो भी तो विक्ट्री हुई। और जैसे ही आपने वो छोड़ा है, आप क्या हो रहे हो, स्ट्रॉन्ग। दिस इज़ अगेन अ विक्ट्री। तो मतलब कि आपका काफ़ी विक्टोरियस वीक रहने वाला है हर तरफ से ये पाइल 3। अभी हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं वो फेस कर सकते हैं इस वीक के अंदर। तो सबसे वाला देखिए, आपके दोनों कार्ड्स हैं ना, वो एयर के कार्ड्स निकले हैं। एयर वाला कार्ड मतलब आइडियाज़, सोच विचार के कार्ड, प्लान्स के कार्ड, न्यूज़ के कार्ड, मतलब जो कम्युनिकेशन वाली चीज़ होती है ना, वैसे वाले कार्ड। तो जो क्वीन ऑफ एयर वाला कार्ड है ना, वो हमें ये बताता है कि इस वीक में ना जैसे कुछ ना डिसीजंस आपने लेने हैं, ठीक है ना। आपको ना वो सारी चीज़ें क्लियर करनी है विच इज़ नो लॉन्गर सर्विंग यू, ठीक है। तो वहीं पे ये यहाँ पे वही तो हो रहा है, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं आपने उसको छोड़ना है। वो तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और दूसरा ये है, यू हैव टू सी द ह्यूमर इन दैट सिचुएशन, कि अगर आप यहाँ पे ये चीज़ें छोड़ भी रहे हो ना, तो आपको उसमें ह्यूमर दिखाना है। क्यों मैं ऐसे बोल रही हूँ कि ना, आप इसको ध्यान से देखिए। ये इस एनवायरनमेंट को छोड़ के तो जा रहा है, बट ही इज़ नॉट सैड, ही इज़ वेरी हैप्पी दैट थैंक गॉड, मतलब मुझे जल्दी ही पता चल गया, वैसे वाला कार्ड। मतलब अगर आप ये चीज़ें छोड़ भी रहे हो जो आपको सर्व नहीं कर रही हो, देन यू हैव टू सी कि ठीक है, जो भी हो ये अच्छे के लिए हुआ। मैं थोड़ा सा बेवकूफ़ बना या बनी, पर कोई बात नहीं मतलब मैं ज़्यादा देर तक बेवकूफ़ नहीं हुआ, जहाँ मुझे जल्दी से होश आ गया है, ठीक है। लेकिन ये है कि ये चीज़ों को जब छोड़ना है तो आपको ये थोड़ी सी चैलेंजिंग लगेंगी, क्योंकि आपको ये लग सकता है कि मैं इतना बेवकूफ़ भी बना तो क्यों बना, तो वो आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगा। और दूसरा है 5 ऑफ एयर का कार्ड। नंबर 5 हमेशा ही चेंज दिखाता है, क्या चैलेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं, क्या हम एक्शन लेके आते हैं, उसके बारे में बताता है। तो ये है कि हाँ, आपने कुछ ना एक अनवाइज चॉइस ली थी, मतलब विच वॉज नॉट वेरी गुड चॉइस। तो ठीक है, चॉइसेस तो देखिए हम लेते ही, हम जैसे ही बोलते हैं ना,
हम सबसे ज़्यादा सीखते हैं अपने फेलियर्स के साथ, कि हो सकता है कि हमने मतलब कोई भी ऐसी चॉइस, मतलब फ्रेंड बनाने में या कोई कंपनी में जाने की, मतलब कंपनी में यहाँ पे लोगों की कंपनी की बात कर रही हूँ, ठीक है ना, उनके साथ उठने बैठने में ऐसी कंपनी हमने बना ली थी जो कि मतलब इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब आपको ऐसे लगेगा इट वॉज नॉट अ वाइज डिसीजन। तो ठीक है, अभी हम कम से कम इस चीज़ को सोच विचार तो कर रहे हैं ना, कम से कम ये चीज़ हमारी लाइफ में आई तो है ना। देखिए, हमेशा हम तभी लेसन लर्न करेंगे जब हम गलतियां करेंगे। तो ये है कि आप गलती कर रहे हो लेकिन लर्न तो कर रहे हो ना। प्रॉब्लम वहाँ आती है कि हम गलती भी करते हैं, हम और कुछ लर्न भी नहीं करते। बट यहाँ पे इतनी अच्छी एनर्जी है आपके साथ पाइल 3 कि हाँ, अगर आपने कोई ऐसी गलती की थी तो आपने उन गलतियों से अभी सीख ले ली है, ठीक है। और ऊपर से यहाँ पे ना ये 5 ऑफ एयर है, ये कार्ड हमें यही दिखा रहा है दैट लर्न वट यू कैन फ्रॉम दिस सिचुएशन। जो भी ये सिचुएशन उससे आपने लर्न करना है कि मुझे मतलब क्या सीख मिली, मतलब मैंने सीखा क्या है, और वो क्यों सीखना है आपने, वो आपने इसलिए सीखना है ताकि फ्यूचर में आप वैसी वाली गलती और ना करें, फ्यूचर में फिर से आप बेवकूफ़ ना बने, ठीक है। और ऊपर से यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है दैट यू हैव टू रिव्यू एवरी वंस मोटिव्स, कि आपकी, जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी लोग हो सकते हैं जो आपके पीछे ना जैसे बैक स्टैबिंग करते हो, तो आपको वहाँ से सबका देखना पड़ेगा कि मतलब वो लोग क्या सोच, कि आपने मोटिव्स देखने हैं वहाँ पे। तो ये लर्निंग है आपकी। ये है कि इस लड़ाई झगड़े में पड़ने वाली बात नहीं है, यहाँ पे आपने कोई बहसबाजी नहीं करनी और करोगे भी नहीं। यहाँ पे मुझे कोई बहस नज़र नहीं आ रही है, बट ये है कि आप आराम से एक लेसन लर्न करके बिल्कुल शांति से टिप टो, जैसे ये देखिए एकदम टिप टो करते हुए उस एनवायरनमेंट से शांति से निकल रहा है, क्योंकि यही उसके लिए एक लेसन है लर्न करने के लिए। लेकिन ये है कि जब चीज़ें हमें पता चलती हैं कि हाँ, ये चेंजेस आने वाली हैं या चेंजेस हमें ये करनी है, हमें इस एनवायरनमेंट से निकलना है, या फिर जब हमें पता चलता है कि हमारा बेवकूफ़ बन गया है, तो वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो ये है कि वो आपको थोड़ा चैलेंजिंग लग सकता है कि ये चीज़ें मुझे अभी क्यों दिखाई दी, ये मुझे पहले क्यों नहीं दिखाई दी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि वो उसमें देख रही है कि फ्यूचर में क्या हो रहा है। तो ये है कि आपको ये चीज़ें अभी दिखाई दे रही हैं, तो इसके लिए भी आपने ना डिवाइन का जैसे एक शुक्रिया अदा करना है। आप रानी मनाना कि ऐसे आपके साथ ऐसा क्यों हुई, क्योंकि वो इसीलिए हुई क्योंकि इसके लिए मतलब डिवाइन आपको एक लेसन लर्न कराना चाहते थे। बट बेस्ट पार्ट ये है कि आपने ये लेसन लर्न कर लिया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो डिवाइन है उनकी तरफ से क्या मैसेजेस है, क्या ब्लेसिंग्स है मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए। ओके देखिए, ये पूरी रीडिंग देखिए आप ना, कार्ड्स किस तरीके से आपके लिए अनफोल्ड हो रहे हैं ना। जो फर्स्ट कार्ड है, जो डिवाइन ब्लेसिंग्स का कार्ड, जो फर्स्ट कार्ड डिवाइन गाइडेंस का कार्ड है, वो क्या है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कार्डिनल मून। तो मतलब चीज़ें चेंज हो रही हैं, बट यहाँ पे आपको क्या मैसेज दे रहा है दैट यू हैव टू बी बोल्ड। अभी आपको पता चल गया है कि चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं आपकी लाइफ में। अभी जैसे आपने सारे मोटिव्स को पहचान लिया कि इसके पीछे क्या है उन लोगों का मोटिव, तो बस ये आपने यहाँ पे जो एक डिसीजन लेना है ना इस चीज़ को चेंज करने का, मतलब जो भी चेंज आपने करनी है, यू हैव टू बी वेरी बोल्ड इन डूइंग दैट एंड यू हैव टू मेक द फर्स्ट मूव। क्योंकि यहाँ पे बाकी सब लोग तो बैठे हुए हैं, मूव कौन कर रहा है, आप ही कर रहे हो, देन यू हैव टू मेक द फर्स्ट मूव, ठीक है। और आपने फर्स्ट मूव सिर्फ इस क्लैशिंग एनर्जी से निकलने के लिए ही नहीं लेना है। आपने फर्स्ट मूव किस चीज़ के लिए लेना है, आपने फर्स्ट मूव लेना है जो चीज़ें डिवाइन आपको मुहैया करवा रहे हैं, जो हेल्प आपकी तरफ आ रही है, उसको रिसीव करने के लिए भी आपने फर्स्ट मूव लेना है। जो पार्टनर्स डिवाइन आपकी तरफ भेज रहे हैं, एकदम डिवाइनली गाइडेड पार्टनर्स हैं आपके लिए भेज रहे हैं, तो उनको उनके साथ में देखिए, जैसे ना ये एक कप उसको भी दे रहा है, तो जैसे उनकी एक नई फ्रेंडशिप शुरू करने के लिए भी, एक नई पार्टनरशिप शुरू करने के लिए भी आपने फर्स्ट मूव लेना है। यू कैन ऑलवेज आस्क, ये ज़रूरी नहीं कि दूसरे लोग ही आपसे पूछें, आप भी उनसे पहले पूछ सकते हो कि वो आपके रोमांटिक पार्टनर्स बनेंगे या फिर वो आपके बिजनेस पार्टनर बनना चाहते हैं, या क्या वो आपके स्टडी बडीज़ बनना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। तो ये इस चीज़ का कार्ड आया है। जो सेकंड कार्ड है आपका वो है नॉर्थ नोड का। नॉर्थ नोड की जो एनर्जी होती है ना, वो एक राहु की एनर्जी होती है। राहु की एनर्जी मतलब किसी भी चीज़ को ना वो बढ़ा देती है, मतलब जो भी आपके आसपास एनवायरनमेंट होगा उसमें जो भी आप काम करें वो एकदम से बढ़ा देगा आपको। दिस इज स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, कि मतलब कंफर्ट जोन मतलब जिस चीज़ में भी आप हो। कई बार क्या होता है ना, हाँ, पाइल 3 हम किसी ऐसे एनवायरनमेंट में होते हैं जिसमें हम खुश नहीं होते हैं, पर हम ना वहाँ से मूव ही नहीं कर पाते। हम क्यों नहीं मूव करते, क्योंकि हमें लगा कि हम इसके बाद कहाँ जाएंगे, कि
हमारा होगा क्या, मतलब क्या हो सकता है हमारा, मतलब इससे अच्छा कि हम यहीं रह ले। तो मतलब कि हम चीज़ें इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ रहे। जिस दिन हमने सोचते कि जो होगा वो देखा जाएगा, लेट्स डू इट, कि मुझे इस नेगेटिव एनवायरनमेंट में नहीं रहना है, मुझे ये नेगेटिविटी नहीं लेनी है, अब तो जो होगा वो देखा जाएगा टाइप। तो वैसी वाली एनर्जी है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना है। और यहाँ पे जैसे डिवाइन आपको यही बोले कि जैसे ही आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ोगे ना, अपना वो काम करने के लिए जिसकी ना आपको एक बहुत अच्छी मतलब शुरुआत चाहिए, और ये चीज़ शुरू करके आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो उसके आप बस डट चाहिए, क्योंकि काम तो आपको करना ही पड़ेगा, अपना कंफर्ट जोन तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, ये जो आलस है ये आपको त्यागना ही पड़ेगा। तो बस बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अभी उठिए, तैयार होइए, और करना क्या है, स्टेप आउट योर कंफर्ट जोन। बिस्तरा छोड़िए, रजाई निकालिए, ठीक है, और काम पे लग जाइए, ठीक है। और जो भी आपने ये सोचा हुआ था कि हाँ ये ग्रुप में किसी इसलिए नहीं छोड़ सकता था या छोड़ सकती थी क्योंकि आई वॉज वेरी कंफर्टेबल इन दिस दो इट वॉज नॉट सर्विंग मी, तो उसको आप ये मतलब काफ़ी एनवायरनमेंट वैसा सा आपको क्रिएट किया जा रहा है कि आप उसको छोड़ सकते हो। फिर आपको क्या मिलेगा, ये देखिए, वी फॉर विक्ट्री। विक्ट्री तो फिर आपको मिलनी है, और क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि आप फर्स्ट मूव भी ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो आप, ठीक है ना। और दूसरा, आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ रहे हो, और कंफर्ट जोन को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो, तो आपको विक्ट्री क्यों नहीं मिलेगी। और वैसे ही इस वीक की शुरुआत भी आपने कैसे की थी, विक्ट्री के साथ ही तो की थी, ठीक है। और काफ़ी लोगों के लिए जो विक्ट्री थी ना, वो अपने इमोशंस की विक्ट्री थी, मतलब क्योंकि देखिए ये ना कैंसर वाला कार्ड मैंने आपको बताया, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ कैंसर, मतलब हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा होता है, हमारी भावनाओं के साथ जुड़ा होता है ये वाला कार्ड ना। हमारे जैसे ना एक घर की एनर्जी होती है, जैसे आपके घर में आपको कुछ विक्ट्री मिली है, अपनी फीलिंग्स अपने इमोशंस के साथ कुछ विक्ट्री मिली है, वैसे ही तो बस आपका ये वाला वीक भी बहुत है, अगेन एक जैसे आपने शुरू किया था, तो बस ये वीक भी आपको एकदम विक्टोरियस ही नज़र आ रहा है मुझे आपके लिए। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।